राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, रामनवमी आने वाली है, साथ ही के साथ में महाअष्टमी आने वाली है और महानवमी भी आने वाली है। तो नवरात्रों का विश्राम होने वाला है। तो नवरात्रों से संबंधित विश्राम नवरात्रों का कैसे करें, व्रत का पारायण कैसे करें, रामनवमी पर क्या करें, चौकी कैसे उठाएं, मतलब माता दुर्गा को प्रसन्न कैसे करें, खेत्री का क्या करें, जौ का क्या करें, और कन्याओं को कैसे पूजे, कन्याओं को कैसे जमाए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं। तो मेरे को लगा कि मैं पूरी एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा नवरात्रों से संबंधित जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं वो उनके आंसर दूंगी। पूरे नवरात्रों से संबंधित नहीं, नवरात्रों की अष्टमी से संबंधित, नवरात्रों की नवमी से संबंधित, खेत्री से संबंधित कि खेत्री का क्या करना है, कलश कब उठाना है, कलश का क्या करना है, और साथ ही के साथ उन क्वेश्चनों का भी मैं आंसर दूंगी जो आपने मुझसे पूछे हैं कि कन्या पूजन वगैरह। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये है कि दीदी कंजकों को कैसे पूजना है। इन शॉर्ट में बताऊंगी, पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, लिंक एंड ऑफ स्क्रीन पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करूंगी, लेकिन पक्का नहीं है कि दे दूं। कंजकों को पूजने के लिए आपको कंजकों को जैसे भी आप लोग पूछते हो वैसे मोस्ट वेलकम करना है, लेकिन उसके साथ साथ कंजकों को पानी जरूर देना है, कंजकों को चना और हलवे का भोग का प्रसाद अवश्य देना है, कंजकों की आरती जरूर उतारनी है, कंजकों को महावर जरूर लगानी है, कंजकों को आपको दक्षिणा जो भी आप दे रहे हो उसमें एक का सिक्का जरूर ऐड करो। जैसे कि 10 रुपए नहीं देने, 20 रुपए नहीं देने, अगर देने हैं तो 51 रुपए, 21 रुपए, 11 रुपए, कुछ ऐसे करके देने हैं। तो और कंजके जब भी आए घर के अंदर, जब कंजके एंट्री कर रही होती है तो उनके पैरों का चन्यामित अवश्य लेना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी जिस भी विधान से आप कंजकों को पूछते हैं उस विधान से आप कंजकों को पूछ सकते हैं, बस इन छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखना है। मेक श्योर माता रानी को परफ्यूम, इत्र बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कंजकों को इत्र उस दिन अवश्य लगाएं, मावर अवश्य लगाएं, रोली अवश्य लगाएं, कलावा अवश्य बांधें, उनकी आरती अवश्य उतारें। तो ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। नंबर दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज्यादा आया कि दीदी व्रत का पारायण कैसे करें, नवरात्रों के व्रत का पारायण कब करें और कैसे करें। तो इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी, ज्यादा बड़ी डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आपके घर पे अष्टमी पूजती है तो आपके व्रत का पारायण अष्टमी वाले दिन होगा। बताऊंगी। अगर आपके घर पे नवमी पूजती है तो आपके व्रत का पारायण नवमी वाले दिन होगा। आपने कंजक पूजने के बाद माता रानी को जो भी समर्पित किया है, जैसे कि कंजक पूजने से पहले माता रानी को आप हलवा, चने, सीजनेबल फ्रूट, जो भी चीज समर्पित करते हैं वो बाद में कंजकों को देते हैं। आपको व्रत का पारायण उसी चीज से करना है जो चीज आपने माता रानी को समर्पित करी है। मेक श्योर कि एक फ्रूट हो, सबसे पहले कोई एक फल हो, उससे पारायण अवश्य करें। जैसे कि कोई सीजनेबल फ्रूट है, केला है, आपने माता रानी को केला समर्पित किया तो आप केले का पारायण करें। दूसरी बात आपको क्या खानी है, सबसे पहले दूसरा जो आपको खाना है वो खाना है माता रानी का हलवा। प्रसादी समझ के आप माता रानी के हलवे का पान कीजिए। अगर आपके घर पे अष्टमी पूजती है तो अष्टमी वाले दिन पारायण होगा, नवमी पूजती है तो नवमी वाले दिन पारायण रहेगा। लेकिन रुक जाइए, खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं कि आपने व्रत को पारायण कर लिया तो फिर आप शाम को लहसुन प्याज का खाना बनाए और जबरदस्त आपने खाया, ऐसा नहीं होता है बच्चों। उस दिन जिस दिन आपने व्रत का पारायण करना है, रात्रि को ज्योत भी जलेगी और रात्रि को माता रानी की पूजा अर्चना वंदना संपूर्ण तरीके से होगी। एक ही बार भोजन करना है, नवमी वाले दिन भी आपको एक ही बार भोजन करना है। ये नहीं कि आपने बस अष्टमी वाले दिन सारा सब कुछ खत्म कर दिया उसके बाद कुछ नहीं। नवरात्रों के व्रत 9 दिन तक होते हैं। हाँ, पारायण आप माता को जो भी भोग लगाओ, 9 दिन तक आपको भोग जरूर लगाना है। चाहे अष्टमी पूजे चाहे नवमी पूजे, 9 दिन तक भोग जरूर लगाना है। फिर माता रानी को जो भी भोग लगाओ वो चीज आप पा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि दीदी जो हमारी खेत्री है, जो है, उनका क्या करना है। देखिए, वैसे तो देवी भागवत में और शिव महापुराण में ये साफ साफ वर्णन आया है कि खेत्री अथवा जौ का एक दाना भी आपको घर से बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। खेत्री और जौ को आपको
सारा का सारा छाट लेना चाहिए, काट लेना चाहिए और उसको काट के आपको लाल कपड़े में बांध के, हल्का सा सुखा के लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। और जब नवरात्रे आते हैं तो कुछ नए जो लेकर और जो इस तिजोरी में ये रखे हैं इसको लेकर पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। और फिर जो ये वाले जो हैं उसको आपको गमलों में डाल देना चाहिए, उसकी जो मिट्टी है वो गमले में डाल देना चाहिए। अब कहो दीदी इतने बड़े चोचले कौन करेगा, हमसे तो नहीं हो पाएंगे भैया। तो आप मैं मेक श्योर सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। खेतरी की जो मिट्टी है वो आप गमलों में डाल दो और खेतरी को आप गौ माता को दे दीजिए। इधर उधर फेंकने से अच्छा, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो खेतरी को आप गौ माता को दे सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि खेतरी को आप गौ माता को देने से पहले भी अपने सिर पर रखकर या फिर अपने हाथ पे रखकर पूरे घर में अवश्य घुमाएं। अब दीदी कलश का क्या करना है, जो कलश स्थापना करी थी उसका क्या करना है, तो उसका भी आप जान लीजिए। अगर आपने ऐसा कलश की स्थापना करी है जिसका पानी सूखा नहीं है तो उस पानी का छिड़काव पूरे घर में आपको करना है। अगर आपने ऐसे कलश की स्थापना करी है जिसका पानी नहीं सूखा, जैसे कि तांबे का हो गया, पीतल का हो गया, इनमें से पानी सूखता नहीं है, तो वो पानी बहुत ज्यादा अभिमंत्रित हो चुका है। 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना चली है, उसके बाद वो पानी बहुत ज्यादा अभिमंत्रित हो चुका है। उस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। बाद में जो पानी बच जाए उसको आप गमले में डाल सकते हैं। अब जो पानी सूख चुका है, जिस भी कलश का पानी जो सूख चुका है उसका क्या करें, उसमें आपने सूख चुका है फिर तो उसका कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जैसे कलश स्थापना करते हैं तो आप उसमें रोली, आप उसमें सुपारी, चांदी का सिक्का, 1 का सिक्का, कुछ ऐसी आइटम डालते हैं, कुछ ऐसी चीजें डालते हैं। तो उसको उस चीज का क्या करें, उसको थोड़ा सा सुखा लें। सुखाने के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर उसको अपनी तिजोरी में अवश्य और अवश्य रखें। ठीक है, तो कलश का आपको ये करना है। दीदी उस कलश का क्या करें, तो शास्त्र कहते हैं अगर मिट्टी का कलश जब तक खंडित ना हो जाए तब तक आप उसको रीयूज कर सकते हैं। स्टील का कलश है वो तो दोबारा से रीयूज हो जाएगा। तो अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है और अगर वो खंडित नहीं है तो देन रीयूज आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा पूछा, दीदी जो आपने पिंडी बनाना बताया था उन पिंडियों का क्या करें। उन पिंडियों में आप नवमी वाले दिन विशेष ध्यान दीजिए। नवमी की रात्रि को पूजा अर्चना वंदना करनी है। 10वीं के सुबह आपको, इनफैक्ट 11 तारीख की सुबह आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं। पहले आपने माता रानी का आगमन किया था कि माता रानी आप हमारे घर पे आओ। जब आपने माता रानी का आगमन किया था तब भी आपने अक्षत लिए थे, फूल लिए थे और माता रानी को अपने घर पे आगमन दिया था। अब आप माता रानी को विदा कर रहे हो तब भी आपको थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल लेने हैं और अब माता रानी को आगमन करना है कि हे माता रानी 9 दिन तक आप हमारे घर पे विराजमान रही हो और 9 दिन के बाद आप हमारे घर को छोड़कर जा रही हो, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखिए। और वो जो चावल हैं वो आपको पिंडी के ऊपर डाल देने हैं। माता रानी की जो तस्वीर है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। उसके बाद वो पिंडियां जो हैं, एक बर्तन लीजिए, बर्तन में पानी भर लीजिए और उस पानी में प्रवाहित कर दीजिए। फिर उस पानी को आपको क्या करना है, गमलों में डाल देना, क्योंकि मिट्टी की पिंडी है। अगर पिंडियां उसमें डालनी है, हाँ अगर आपने गोले की पिंडी बनाई है, जैसे कि मैंने किसी से बोला था कि आप गोले की भी पिंडी बना सकते हैं, तो फिर आप उसको फोड़िए और प्रसाद समझ के उसका पान करना है। क्यों? क्योंकि माता रानी तो उस गोले को छोड़ के जा चुकी हैं, तो वो लास्ट में जाते जाते माता रानी क्या छोड़ जाती हैं, अपना प्रसाद ही छोड़ के जाती हैं। तो उस प्रसाद का पान कीजिए, सबको कराइए, मेरे लिए भी थोड़ा सा भिजवा दीजिएगा। अब दीदी जो हमने जो चौकी लगाई है उस माता रानी की प्रतिमा को क्या करना है, प्रतिमा को भी सेम ऐसे ही करना है। मिट्टी की प्रतिमा हो या फिर किसी भी अष्ट धातु की प्रतिमा हो या फिर कागज की प्रतिमा हो, तो सबसे पहले अक्षर डाल के उसको माता रानी को विदा करना है। उसके बाद अगर वो खंडित नहीं हुई है तो आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो। यहाँ से वो उठाई थी उस स्थान पे आपको डालना है। अब उस चावल का क्या करना है, उस चावल को आप किसी भी पक्षी को डाल सकते हैं। और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जैसे कि दीदी नवरात्रों के कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसका क्या करना है। देखिए शास्त्र 2 तरीके से बात करते हैं। कर्मकांडी पंडित बताते हैं कि उस नारियल को विसर्जन कर देना चाहिए। जो कर्म कांड करते हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि उस नारियल को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन शुरू से मैंने अपने माता जी के घर पे और जब भी मैंने बचपन में कन्या खाई थी तो मैंने यही देखा था कि वो लोग नारियल फोड़ते हैं और नारियल फोड़ने के बाद वो नारियल सब में बांटते हैं।
तो आपके घर में जैसा भी होता हो आपको वो वैसा करना चाहिए, वही रीत चलानी चाहिए जैसा भी। इनफैक्ट यहाँ तक भी बोला जाता है कि अगर आपका नारियल खराब निकला है तो आपकी पूजा अर्चना वंदना माता रानी ने बहुत ज्यादा कबूल करी है, इसलिए नारियल को फोड़ा जाता है और नारियल को फोड़ के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। खुद भी पान कीजिए, मेरे घर पे भी भिजवाइए, मैं भी खाऊंगी आप लोगों का नारियल, क्योंकि वो कितना ज्यादा अभिमंत्रित नारियल हो चुका होता है आप लोगों को नहीं पता। फिर दीदी जिसमें हमने जो बोए थे उसका क्या करना है, या फिर जिसमें हमने अग्यारी जलाई थी उसका क्या करना है। अग्यारी मतलब डेली हवन के यह होगा ना, थोड़ा बहुत गाय के कंडे से मैंने आपको दिखा रही हूँ, उसका क्या करना है। जिस बर्तन में आपने जो बोए थे तो उसको आप अपनी छत पे रख सकते हैं। पशु और पक्षी के पानी पीने के काम आ सकता है, गर्मी का सीजन आ चुका है। अगर छत पे नहीं रख सकते, रखना नहीं चाहते तो उसको धोकर दोबारा से रीयूज कर सकते हैं अगर वो खंडित ना हुआ हो। अग्यारी का क्या करना है, बहुत सारी राख इकट्ठी हो गई है, उसका क्या करना है। वो जो राख है ना, 9 दिन की जो राख है, वैसे तो आप अपने गमलों में डाल दो थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी सी बचाकर रख लो। अगर आपको नजर बहुत लग रही है, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, आपको टोक बहुत ज्यादा जल्दी लगती है, किसी भी शुभ काम में जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले उसका तिलक अवश्य लगाइए, क्योंकि वो अभिमंत्रित राख हो चुकी है। ठीक है, बाकी और कुछ भी रह गया है तो किसी ने मुझसे पूछा था दीदी जब चौकी हटा दे तो क्या करें। जब चौकी हटा दे महाराज तो वहां पर एक तेल का दिया या फिर घी का दिया या फिर एक अगरबत्ती, एक तेल का दिया या फिर घी का दिया अवश्य जलाए और एक अगरबत्ती अवश्य जलाए। साथ ही के साथ किसी ने मुझे पूछा था कि दीदी कितने सारे क्वेश्चन मुझे याद है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, जो क्वेश्चन मुझे याद है क्योंकि ये सभी आप लोगों द्वारा पूछे गए हैं कि दीदी अखंड ज्योत कैसे बुझाए या फिर कैसे शांत करें। तो देखिए, अखंड ज्योत बुझाई नहीं जाती। मेक श्योर कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि अखंड ज्योत बुझाई नहीं जाती, वो अपने आप ही शांत हो जाती है। अगर आपने तेल की जला रखी है या घी की जला रखी है तो उस क्वांटिटी में आप तेल या घी डालिए कि वो अपने आप ही शांत हो जाए, कि अष्टमी की नौमी की रात तक या फिर नौमी की 10वीं की सुबह तक वो जलती रहे। इतना क्वांटिटी उसमें तेल या घी डाल दी, जब तेल या घी खत्म हो जाएगा तो वो शांत अपने आप हो जाएगी। अब उसकी जो बत्ती बची है उसका क्या करना है आपको, या फिर उसमें थोड़ा बहुत ऑयल बचा होता है उसका क्या करना है आपको। उस ऑयल को अपने हाथों पे लगाइए, अपने मस्तक पे लगाइए, परिवार के पूरे सदस्य के मस्तक पे लगाइए, परिवार के पूरे सदस्य के हाथों में लगाइए, क्योंकि वो माँ ज्वाला का अवतार मानी जाती है और बोला जाता है कि 9 दिन तक माँ ज्वाला इसमें वास करती है। साथ ही के साथ जब आप अपने हथेली पे लगाते हो उस ऑयल को और अपने मस्तक पे लगाते हो तो जो आपकी दुर्भाग्य की, जो आपकी सौभाग्य की लकीर होती है वो परम सौभाग्य की बन जाती है, और जो दुर्भाग्य की है वो तो सौभाग्य में बदल ही जाती है। अब वो जो बत्ती है उसका क्या करना है। जो बत्ती है अब मेक श्योर कि किसी किसी की पूरी जल जाती है, मेरी तो कई बार पूरी जली है। अगर पूरी नहीं जली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बत्ती पूरी नहीं जली होती, अगर पूरी नहीं जली है तो फिर आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा के आ सकते हैं। संडे नहीं होना चाहिए उस दिन, सैटरडे हो तो अब भी चलेगा, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा करके उसको दबा के आ सकते हैं। कोई भी चीज मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी कि पैक करो और यमुना जी में फेंक के आ जाओ। सारी चीज आप नवरात्रों की सारी चीज को यूज कर सकते हो। अच्छा, जो आपने गणेश जी सुपारी के बनाए हैं, दीदी जो गणेश जी सुपारी के बनाए हैं उसका क्या करें, ऐसे बोलते हो ना, मैंने भी बना रखे हैं गणेश जी। किसी भी चीज का आप आगमन करके बुलाते हो और फिर विसर्जन करना भी जरूरी होता है। विसर्जन ये नहीं कि आप पानी में ही बहा के आओ तभी विसर्जन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो वो कलावे में बांध के गणेश जी का बुलाया हुआ है उसको आप थोड़े से अक्षर डालिए, अक्षर डालने के बाद उनका विसर्जन हो जाएगा। फिर उस सुपारी को आप क्या कर सकते हो, उस सुपारी को तिजोरी में रख सकते हैं। यहाँ पे आपके चावल का डिब्बा है, वहां पे माँ लक्ष्मी का वास होता है चावलों में हमेशा, वहां पे डाल सकते हैं। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपने मुझसे पूछा था। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र कोशिश करूंगी कि इस पे वीडियो बना सकूं। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।